हेलो व्यूअर्स, ये है थिएटर एग्जीबिशन इंडस्ट्री एनालिसिस। आज मैं पार्ट 1 अपलोड कर रहा हूँ, जल्दी पार्ट 2 भी इसका आ जाएगा। जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको पार्ट 2 की अपडेट भी अपने फ़ोन पर मिल जाए। तो चलो देखते हैं आगे। ये है 2018 का मार्केट शेयर डेटा। हाँ, थोड़ा पुराना है पर हमें इससे थोड़ा रेफरेंस मिल जाएगा। इंडिया में जो थिएटर एग्जीबिशन बिजनेस है उसमें कॉम्पिटिटर्स है आइनॉक्स विद 20% एंड पीवीआर विद 25% मार्केट शेयर। दूसरी थिएटर चेन्स है सिनेपोलिस विद 11% मार्केट शेयर और कार्निवल विद 15% मार्केट शेयर। जो बचे हैं वो छोटे मोटे लोकल थिएटर बिजनेस है जिनका 29% का मार्केट शेयर है। तो इसमें से ये कंक्लूजन निकलता है कि मेजर प्लेयर्स इस बिज़नेस में है पीवीआर, आइनॉक्स और बाकी छोटे मोटे लोकल थिएटर्स। तो अगर आइनॉक्स पीवीआर को इन्हें पीछे छोड़ना है तो इन्हें कुछ ऐसा करना होगा जो ये छोटे थिएटर वाले नहीं कर सकते। कोरोना वायरस की ये सिचुएशन इन्हें वो मौका दे रही है। जाहिर सी बात है कि अब सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से थिएटर्स में ज़्यादा भीड़ अलाउड नहीं होगी। सैनिटेशन मेजर्स स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ेंगे। स्पेशियस सीट्स, सैनिटाइजर्स, रेगुलर क्लिनजिंग ऑफ टॉयलेट्स एंड वॉशरूम्स, ये सब करना पड़ेगा। तो ये सब करने के लिए काफ़ी खर्चा लगेगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट, जो छोटे थिएटर वाले उनके पास नहीं होती। अगर वो कर भी ले तो ज़्यादा आगे तक नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि उनकी प्रॉफिट मार्जिन्स ऑलरेडी काफ़ी कम होती है। तो ये कुछ ऐसे एडवांटेजेस है जिसकी वजह से आइनॉक्स पीवीआर इस साल इन छोटे थिएटर वालों को पीछे छोड़ सकते हैं, मतलब उनसे उनका मार्केट शेयर खींच सकते हैं। तो फिर अब बचे सिर्फ आइनॉक्स और पीवीआर जिनकी ऑल ओवर इंडिया प्रेजेंस है और दोनों काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि आइनॉक्स में इन्वेस्ट करें या पीवीआर, क्योंकि ये ऑलमोस्ट ड्यूओपॉली इंडस्ट्री बन गई है। तो चलो आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। टोटल स्क्रीन्स की बात करें तो आइनॉक्स की पीवीआर से कम स्क्रीन्स है। आइनॉक्स के पास है 626 स्क्रीन्स जबकि पीवीआर के पास है 845 स्क्रीन्स। सिटी प्रेजेंस की अगर बात करें तो दोनों की लगभग सेम प्रेजेंस है ऑल ओवर इंडिया। आइनॉक्स विद 68 सिटीज़ और पीवीआर इन 78 सिटीज़। तो स्क्रीन प्रेजेंस के मामले में पीवीआर है विनर। ये दोनों कंपनीज का लेटेस्ट मार्च क्वार्टर का रिजल्ट है। दोनों का रिजल्ट इम्पैक्ट हुआ है कोरोना वायरस की वजह से। नुकसान की बात करें तो आइनॉक्स का क्वार्टरली रिजल्ट 70.83% डाउन है जबकि पीवीआर का सिर्फ 60.8% डाउन। तो पीवीआर को आइनॉक्स के कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। तो फिर से यहाँ भी पीवीआर है विनर। ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो यहाँ टाई हुई है क्योंकि दोनों का रिजल्ट 88-86% नीचे गिरा है। पीवीआर का इस साल ईयरली प्रॉफिट है 26 करोड़ जबकि आइनॉक्स का ईयरली प्रॉफिट है 15 करोड़। पीवीआर का रिजल्ट इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि उनकी स्क्रीन ज़्यादा है, बाकी तो दोनों ही ऑलमोस्ट ठीक चल रहे हैं। लेकिन जब आप इनकी बोरोइंग्स पे नज़र डालते हैं तो आइनॉक्स एक हायर फुटिंग पे नज़र आता है क्योंकि आइनॉक्स का लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पीवीआर से कम है। आइनॉक्स ने इस बार रिपोर्ट किया है 2784 करोड़ की बोरोइंग्स और पीवीआर ने रिपोर्ट की है 4872 करोड़ की बोरोइंग्स। पीवीआर की बोरोइंग्स इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि उन्होंने राइट इश्यूज़ इस साल निकाले थे और नई स्क्रीन्स ऐड करने के लिए थोड़ा लोन लिया था। बाकी दूसरे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स देख लेते हैं। 3 ईयर सेल्स और 3 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ में पीवीआर आइनॉक्स से आगे है, लेकिन 3 ईयर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो आइनॉक्स पीवीआर से 1.94% आगे है। आइनॉक्स की पीई रेशियो कम है जबकि डिविडेंड यील्ड दोनों की ऑलमोस्ट सेम है। वैसे इस साल दोनों ने कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है। प्रमोटर होल्डिंग के मामले में आइनॉक्स विनर है क्योंकि उसकी होल्डिंग 52% है जबकि पीवीआर की प्रमोटर होल्डिंग सिर्फ 18.54% है और
और मार्केट कैपिटलाइजेशन आइनॉक्स का पीवीआर से कम है। तो ओवरऑल देखें तो दोनों में कांटे की टक्कर चल रही है। कुछ चीज़ें ऐसी है जहां आइनॉक्स बेहतर है और कुछ चीज़ें ऐसी जहां पीवीआर बेहतर है। डिसाइड करना काफ़ी मुश्किल है। तो मैंने ये कुछ कंक्लूजन्स निकाले हैं जहाँ पे आइनॉक्स के पास कम डेप्थ है, हायर प्रीमियम स्क्रीन्स है जैसे आईमैक्स वगैरह, आइनॉक्स के स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग है, और पीवीआर के कंपैरिजन में देखें तो स्टॉक ज़रा अंडर वैल्यूड है, यानी कि पीवीआर के कंपैरिजन में सस्ता है। अब पीवीआर के हाइलाइट्स देखें तो उसके एक्सपांशन प्लान्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उनके कई सारे थिएटर्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, उनमें से 80% ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी पीवीआर की कंसिस्टेंट है और आइनॉक्स से बेहतर है, जो कि 30 to 35% तक है। थर्ड, पीवीआर का स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि उन्होंने राइट इश्यूज करके और डेप्थ लेकर उनकी पोजीशन एक तरह से सिक्योर कर ली है, क्योंकि कोरोना वायरस की इस अनसर्टन पोजीशन में उन्हें कैश की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। आइनॉक्स के पास भी कैश है, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी आगे जाके थोड़ा बहुत लोन उनके बैलेंस शीट्स पर और आगे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि थिएटर्स क्लोज होने की वजह से उनका रेवेन्यू ज़ीरो होगा, लेकिन कंपनी के कुछ फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं। तो अगर आइनॉक्स को आगे जाके लोन लेना पड़े तो वो कोई नई बात नहीं होगी। तो हमने जहाँ शुरू किया था हम वही पहुँच गए। आइनॉक्स पीवीआर दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन में है, एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में दोनों के नंबर्स बस थोड़े पॉइंट से कम या ज़्यादा है। तो अब डिपेंड करता है कि आगे ये दोनों कंपनीज किस तरह कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है, क्या ऑफर्स देती है। लेकिन फ़िलहाल दोनों में से एक चूज़ कर पाना काफ़ी मुश्किल है। आप कमेंट्स में बताएं कि आपकी सोच क्या कहती है। जिन्हें जवाब नहीं मिला वो वेट करें, क्योंकि पार्ट 2 में शायद आपका डाउट क्लियर हो जाए। थिएटर इंडस्ट्री एनालिसिस पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।